सबसे पहले अमर उजाला डिजिटल में आपका स्वागत। धन्यवाद कृष्णा जी। सर, और आप लालू जी से मिलने गए थे, तो किन किन बातों का वहाँ पे ध्यान ध्यान रखा जाता था? किस तरह से मिले, क्या प्रोसेस था, कैसे कैसे लोग मिलते थे, पूरी बात बताएं। देखिए, वहाँ पर मिलने का परमिशन तो किसी को था नहीं, लेकिन हम लोग मतलब विशेष अवसर पर हमेशा शरीक उनके दुख सुख में रहे हैं। तो हम जब पहुंचे सिंगापुर, तो उस समय वो हॉस्पिटल गए हुए थे फाइनल चेकअप के लिए, मतलब रूटीन चेकअप के लिए, फाइनल नहीं बोलेंगे। तो हम उनका इंतजार, उनके जो रेसिडेंस था, एक गेस्ट हाउस को हायर किया गया था, उसी में वो रह रहे थे। तो हम नीचे उनका इंतजार कर रहे थे। तब तक वो और बहन मीसा भारती, बहन रोहिणी आचार्य उनको साथ लेके आए। तो आदरणीय लालू जी काफी मुस्कुरा रहे थे, हमको देखे। तो फिर हम उनके साथ ऊपर उनके अपार्टमेंट में गए। काफी खुश दिखे। पता चला कि डॉक्टर ने उनको इंडिया जाने की इजाजत दे दी है, और काफी अपने को फिट महसूस कर रहे थे। हालांकि कमजोर तो है, ऑपरेशन के बाद तो आदमी को रिकवर करने में टाइम लगता है। कमजोरी उनके शरीर देखने से लग रही थी, लेकिन अंदर से एकदम फिट थे। और फिर बातचीत हम लोग के बीच होने लगी। मैं बिहार से उनका पसंदीदा डिश लिट्टी, लाई, चूड़ा, तिलकुट, ये सब ले गए थे। तो हमारे सामने ही काफी शौक से खाने लगे। इवन मतलब भूंजा भी ले गए थे, चना का भूंजा। इधर देखिए, हाँ, इधर देखिए। हाँ। तो चना का भूंजा भी ले गए थे। काफी दिनों के बाद जब डॉक्टर ने मतलब इंडिया जाने की इजाजत दी और उनको सारे बंधन से मुक्त किया कि हाँ ठीक है, अब आप बहुत फिट हैं, तो उनको खाने का शौक तो शुरू से रहे हैं। और इन द मीन टाइम हम वहाँ पहुँच भी गए। तो हम देखे कि काफी अच्छा उनको हर एक चीज का टेस्ट ले लेके खाने लगे, और काफी खुश दिखे। तब तो प्रैक्टिकली हम देख भी लिए कि हर एक चीज जब खा रहे हैं, तो हम देखे कि अंदर से काफी फिट भी हैं। और जहाँ तक सब बातचीत के दरमियान सब लोग से पता चला कि किडनी एकदम अच्छे तरीका से एडजस्ट कर गई है। अब इनको कोई भी प्रॉब्लम अंदर शरीर के, मतलब किडनी संबंधित प्रॉब्लम खत्म हो गई है। काफी खुश दिखे। उसके बाद हम लोग शाम में टहलने भी निकलते थे। हालांकि आदरणीय लालू प्रसाद जी प्रिकॉशन लेते थे और गाड़ी में ही रहते थे। तो अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया जब आए हैं, तो इंडिया में थोड़ा मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा है। तो उनको थोड़ा सावधानी बरतने के लिए डॉक्टर ने सलाह दिया है, और बोला है कि मतलब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके मिलिएगा, और अगला जो भी हो मास्क पहन कर आएगा। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि अभी वो दिल्ली प्रवास में ही रहेंगे। पटना आने की भी सूचना नहीं? आएंगे, मतलब हमको तो बोली ना कि हम होली पटना ही में खेलेंगे। काहे कि देखिए, आदरणीय लालू जी का दो शौक हम उनके लाइफ में देखे। एक तो खाने का शौकीन है, एक तो पटना का हुड़दंग होली खेलने का शौकीन। हालांकि आएंगे भी तो देखिए क्या, हमको तो लगता है दूर से देखेंगे। होली तो मतलब बिहार में उनके यहाँ जो होता है बड़ा फेमस होली होता है। तो हमको लगता है कि इस बार दूर से देखेंगे, लेकिन अगले साल
हम लोग के साथ होली में शरीक हो गए। काफी शुरू से वह मतलब एक चीज उनमें बहुत खासियत है कि आप अगर 3 घंटा भी 5 घंटा भी बैठिएगा आपको मन लगा हुआ रहेगा, कभी आप अनईजी फील नहीं कर रहिएगा। मतलब हंसाना तो उनको लगता है कि बाई बॉर्न है कि किसी को अपना बना लेना, किसी को किस ढंग से मतलब माहौल को खुशनुमा रखना, ये हम हमेशा देखे। हम तो बहुत समय देखते थे कि 3 घंटा 4 घंटा कब बीता पता ही नहीं चलता है। अच्छा, आप एक बात तो बता रहे थे कि स्ट्रेस उनको नहीं देना है, इस बात का तो यहाँ भी ख्याल रखा जाएगा। हाँ देखिए, ऐसे भी एक एज हो जाता है ना तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। तो हम लोग भी ख्याल रखते हैं कि कुछ ऐसा मतलब नहीं हो कि उनको तकलीफ पहुंचे किसी बातों से। और किन किन बातों का ख्याल रखा जा सकता है यहाँ आने के बाद, देखिए आपको जो लगता है? हाँ मतलब प्रिकॉशन तो रखना ही पड़ेगा, काहे कि इम्यूनिटी अभी इनका कमजोर होगा ही। काहे कि किडनी जब ट्रांसप्लांट होता है तो इम्यूनिटी को जीरो लेवल पर कर दिया जाता है कि बाहरी अंग को शरीर एक्सेप्ट कर ले, तो उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो हमारे विचार हम जो देख रहे थे रिकवर कर गया है, लेकिन तब भी प्रिकॉशन लेना जरूरी रहता है। मछली के भी तो शौकीन है वो? हाँ, खाने का तो हम बोले कि पुराने शौकीन, अब तो मतलब जैसे हम देखे खाने जो पसंदीदा डिश था वो खाए। और शाम में हम लोग जब जाते थे तो आइसक्रीम वगैरह, अभी बहन मीशा भारती बहुत टाइट रहती है तो खाने पीने में बहुत ध्यान रखती है, कि खाने का शौकीन है लेकिन वो हमेशा रोकती रहती है, मतलब हिसाब से सब कुछ चले। यहाँ पे किस तरह का परहेज किया जा सकता है, आप जो महसूस किए? नहीं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पॉल्यूशन तो इंडिया में बहुत ज्यादा है। सिंगापुर एकदम नीट एंड क्लीन सिटी है और बहुत मतलब वहाँ का वेदर भी काफी मेडिकल मतलब इति के लिए बहुत सुटेबल है भी। हम जहाँ भी रह रहे थे वहाँ हरियाली इतनी अच्छी थी, पॉपुलेशन कम होने के कारण पॉल्यूशन भी काफी कम है, कोई शोर शराबा नहीं है। शहर तो मतलब वर्ल्ड। यहाँ पे किस तरह का परहेज किया जा सकता है, आप जो महसूस किए? नहीं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पॉल्यूशन तो इंडिया में बहुत ज्यादा है। सिंगापुर एकदम नीट एंड क्लीन सिटी है और बहुत मतलब वहाँ का वेदर भी काफी मेडिकल मतलब इति के लिए बहुत सुटेबल है भी। हम जहाँ भी रह रहे थे वहाँ हरियाली इतनी अच्छी थी, पॉपुलेशन कम होने के कारण पॉल्यूशन भी काफी कम है, कोई शोर शराबा नहीं है। शहर तो मतलब वर्ल्ड फेमस शहर है, तो वहाँ और यहाँ के वातावरण में फर्क तो है। यहाँ ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। सिंगापुर में थोड़ा आजादी थी इस बातों का, लेकिन यहाँ ज्यादा प्रिकॉशन लेना होगा। अभी दिल्ली में कब तक रहने के लिए? हमको लगता है कि अभी रहेंगे 15-20 दिन। होली में सोचना? हाँ, बॉडी मतलब इंडिया का वातावरण में सेट करना भी चाहिए, पॉल्यूशन वगैरह है उसका। हमको लगता है कि होली में आना चाहिए। स्पष्ट नहीं है कि आएंगे कि नहीं। नहीं, यहाँ पर आने के बाद पता चलेगा। ऐसा कुछ वहाँ पे बोले हैं कि कब तक जाना है? यहाँ मतलब भीड़ भाड़ से बचना तो है ही इनको, कम से कम 1-2 महीना। ऐसा होगा कि यहाँ पे वो आए और लोगों से मिलने नहीं आए? इसीलिए वो दिल्ली में प्रवास करेंगे। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि लालू जी आएंगे और लोगों से मिलेंगे। इस बात का डर है, इसीलिए दिल्ली रह रहे हैं। चाहे उनके कार्यकर्ता हो, उनके नेता हो या फिर दूसरे दल के भी जो नेता हैं, जो उनके समकक्ष जो हैं। असल में आदरणीय लालू जी इसीलिए पॉपुलर है कि किसी को नाराज नहीं कर पाते हैं, और जहाँ भीड़ देखेंगे ना तो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। बाहर चाहे हम बहुत बार देखे हैं
कि वो बाहर निकल के अपना मतलब लोग को अभिवादन करना, ये शुरू से रहा है। इसी से बचने के लिए मतलब हम सबको सलाह दिया है कि अभी आप दिल्ली रहिए। क्योंकि जो आसपास उनके रहेंगे यही करेंगे आवेदा हाँ, ये डर है इसी मत रखा आवेदा। हाँ, डर है इस बात का। अब जब बोलते हैं तो मजबूरन सब कोई चुप हो जाता है, उनके बातों का अवहेलना करने की ताकत तो किसी में नहीं है। तो पॉलिटिकल मतलब अभी इंटरफेरेंस पहले भी वो नहीं करते थे और आज भी नहीं करते हैं, लेकिन नजर रहती है। हाँ नजर रखते हैं। मतलब अगर मतलब कहीं पर थोड़ा सीरियस मैटर हो तभी हम देखते हैं कि मतलब माननीय लालू प्रसाद जी इन करते हैं, नहीं तो माननीय तेजस्वी यादव जी सक्षम है हर एक चीज का निपटारा करने के लिए और उनको फ्री हैंड दिए हुए भी है। हम तो इवन इंडिया में भी रहते थे तो हम देखते थे कि वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। सलाह तो देते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। नहीं, जब इनको जरूरत होती है तेजस्वी सर को कि कुछ सलाह लिया जाए तभी वो देते हैं, नहीं तो अदरवाइज वो मतलब पॉलिटिकल काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। अच्छा, घर में वो फोन पे तेजस्वी जी से बात कर रहे हैं या मिश्रा जी से बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? नहीं, जैसे उनका पुराना जो स्टाइल है, का हाल बारे, हाँ ठीक बारा सर ना। अच्छा, आप मिले हुए 3 दिन रहे वहाँ पे, तो हंसी मजाक जैसे पहले करते थे उसी तरह अभी भी करते हैं या थोड़ा सा कम किया है? अरे क्या बात है, जहाँ मतलब देखिए जो आदमी इतनी मतलब जिंदगी का जंग लड़ रहा हो, अगर उसका ऑपरेशन सफल हो जाए तो उसका चेहरे पर तो वास्तविक मुस्कान आ ही जाती है। तो हंसी मजाक तो काफी शुरू से वह मतलब एक चीज उनमें बहुत खासियत है कि आप अगर 3 घंटा भी 5 घंटा भी बैठिएगा आपको मन लगा हुआ रहेगा, कभी आप अनईजी फील नहीं करिएगा। मतलब हंसाना तो उनको लगता है कि बाई बॉर्न है कि किसी को अपना बना लेना, किसी को किस ढंग से मतलब माहौल को खुशनुमा रखना, ये हम हमेशा देखे। हम तो बहुत समय देखते थे कि 3 घंटा 4 घंटा कब बीता पता ही नहीं चलता है। अच्छा, आप एक बात बता रहे थे कि स्ट्रेस उनको नहीं देना है, इस बात का तो यहाँ भी ख्याल रखा जाएगा? हाँ देखिए, ऐसे भी एक एज हो जाता है ना तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। तो हम लोग भी ख्याल रखते हैं कि कुछ ऐसा मतलब नहीं हो कि उनको तकलीफ पहुंचे किसी बातों से। और किन किन बातों का ख्याल रखा जा सकता है यहाँ आने के बाद, देखिए जो लगता है? हाँ मतलब प्रिकॉशन तो रखना ही पड़ेगा, काहे कि इम्यूनिटी अभी इनका कमजोर होगा ही। काहे कि किडनी जब ट्रांसप्लांट होता है तो मिलने का सबके, हालांकि आएंगे भी तो देखिए क्या, हमको तो लगता है दूर से देखेंगे। होली तो मतलब बिहार में उनके यहाँ जो होता है बड़ा फेमस होली होता है, तो हमको लगता है कि इस बार दूर से देखेंगे, लेकिन अगले साल हम लोग के साथ होली में शरीक हो गए। जब पहली बार आपको देखे वो आपकी नजर उनकी नजर से मिली तो कैसा रिएक्ट किए थे? नहीं, उनको पता था कि हम आ रहे थे, कुछ पार्टी संबंधित काम भी था जो कि हम सब कराने के लिए ले गए थे। तो उनके नज़र में था कि हम मतलब सिंगापुर से इंडिया से चले हैं और उनका परमिशन नहीं कि हम उनके पास गए थे। नहीं ठीक है, परमिशन ले गए थे, लेकिन होता है कि भाई हमारे अपने जगह से आए, अपने लोग हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, तो एक अजीब ढंग की एक चमक दिखी होगी। कैसा रिएक्ट किए थे, क्या महसूस किया? मतलब देखिए, हम तो देखे कि घर वाला माहौल तो वहाँ भी बन ही गया है, मतलब सारे फैमिली मेंबर वहाँ रहते ही थे, तो मतलब उनको हाँ उनको काफी खुशी हुई। सबसे बड़ा खुशी हुई थी कि उनको ये चीज का पता था कि हम
उनका विशेष खाने का सामग्री लेके आ रहे थे, ताकि उनको पूर्ण विश्वास था कि डॉक्टर हमको अलाउ करेगा। जैसे कि एक टाइम पीरियड के बाद चाहे डे टू डे जो रिपोर्ट आ रहा था तो उनको एहसास था। तो स्पेशली जब हम जा रहे थे तो हम उनसे बात भी किए थे कि क्या क्या हम लेकर आए। तो ये जो जितने शौक के चीज है तो वो एक तो हम पर्सनल जानते भी थे और उन्होंने भी कुछ मंगाया था, इसलिए वो बेसब्री से खाने का मतलब इंतजार कर रहे थे। हमको लगता है कि 50-60 दिन के बाद उनको बिहार का जो उनका पसंदीदा डिश है खाने का अवसर मिला। सबसे पहले क्या लुत्फ उठाए, हम क्या खाए? सबसे पहले हम अपना लिट्टी ले गए थे, लिट्टी खाए। फिर लाई ले गए थे, जो मतलब तीन सकरात के समय लाई बनती है, सब बिहार में सब कोई जानते हैं। वो चूड़ा का फ्राई करके उसको गुड़ में डाल के बनाया जाता है, कि दादी माँ ही लोग बनाती है। सब घर में तो नहीं बन पाता है, तो वो भी बहुत शौक से खाए। फिर चना का भुंजा था, उसको खाए। फिर मतलब फिर शाम में गए तो तिलकुट चूड़ा का आनंद ले रहे थे। हमारे जाने के पल ही वो आनंद ले रहे थे। जब आप वहाँ पे गए थे तो किस तरह से आपको वहाँ तक पहुँचाया गया था कि नहीं, सावधानी के तौर पे गए तो? टॉप ट्री अपार्टमेंट है, सर्विस अपार्टमेंट है, काफी फेमस अपार्टमेंट है वो। तो जहाँ हम संग्रीला में ठहरे थे वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस था। अब मुझे पहले से भी पता था कि टॉप ट्री में अपार्टमेंट में उठा रहे हुए। करने का मतलब उन तक पहुँचने के लिए कि ये जूता चप्पल खोलिए, मास्क न चप्पल तो खोल कर जाना ही है, तो हर एक आदमी का अपना सेंस होना चाहिए कि हम जिनसे मिल रहे हैं उनको उनका मतलब अभी आज के समय में उनका ऑपरेशन हुआ है, तो हम लोग पहले ही से भी मास्क लगा के और चप्पल बाहर अपार्टमेंट के बाहर खोली के अंदर गए थे। और वहाँ पर जो लोग थे वो प्रिकॉशन तो ले ही रहे थे। वहाँ पर कोई भीड़ नहीं था, सिर्फ परिवार के बहन मीसा भारती थी और उनका दो जो पुराना सेवक है लक्ष्मण और असगर और रोनी आचार्य जी थी। तो वो अपने मतलब ज्यादा लोग से मिल भी नहीं रहे, जो पारिवारिक लोग हैं उन्हीं से मिल रहे थे वहाँ। अच्छा, बिहार के बारे में क्या वो इस तरह से जानना चाहे थे क्या, या फिर इस तरह से वो जान पा रहे थे? देखिए, इजाजत थी या नहीं थी, मोबाइल से, टीवी से, अखबार से, किस तरह? देखिए इंटरनेट का जमाना है, वहाँ तो हम जितना देर बैठे वहाँ ईटीवी चल रहा था, मतलब बिहार का जो भी चैनल था सब चल रहा था। सुबह यूट्यूब में आजकल सोशल मीडिया पर इतना सब एक्टिव है, तो आजकल तो कहीं भी रहिए आप, किसी भी स्टेट का किसी भी डिस्ट्रिक्ट का न्यूज आप जब चाहें तब देख सकते हैं। अपडेट हो रहा है, यहाँ से भी डेली रिपोर्ट जाता ही था, फोन पर अवेलेबल तो रहते ही थे। अगर कुछ गाइड करना हुआ तो फोन पे बात करते थे ना? हाँ, बात करते थे। हम पूर्व में भी दो तीन बार बात किए हुए थे। यानी मोबाइल उनके पास ही रहता था, या? हाँ, मोबाइल वहाँ पर जो उनके सेवक हैं वो रखते हैं, और अगर वो जरूरी महसूस करते हैं तो उस आदमी से बात करते हैं, और नहीं तो आदेश देना रहा तो वहाँ पर उनके सेवक लगा के देते हैं फोन, तो बात हो जाती है। या अब मोबाइल वहाँ पर जो उनके सेवक हैं वो रखते हैं, और अगर वो जरूरी महसूस करते हैं तो उस आदमी से बात करते हैं, और नहीं तो आदेश देना रहा तो वहाँ पर उनके सेवक लगा के देते हैं फोन, तो बात हो जाती है। आप उनसे पूछे कि आपसे वो पूछे कि इस तरह से बिहार में क्या कुछ हलचल हो रहा है? हाँ, या कि कोई घटना के बारे में पूछ रहे हों, जैसे क्या हो रहा है पॉलिटिकल, जैसे अभी काफी कुशवाहा जी काफी मशहूर हैं इस सब को लेके? देखिए, वो पॉलिटिक्स में हमको लगता है कि वो जितने आगे की सोच वो रखते हैं, इंडिया में शायद ही कोई पॉलिटिशियन ऐसा सोच रखता है।
और मैं ये भी देखा कि नरेंद्र मोदी साहब को जवाब वही देते थे। आरा में जब वो उनका काउंटर किए थे कि जो उन्होंने बिहार में वोट लेने के लिए जुमलाबाजी दे रहे थे, कितना चाहिए, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, काफी मशहूर होता है। वो जिस ढंग से उसका नकल मतलब माननीय लालू जी का किए थे, तो वो पूरे इंडिया में फेमस हुआ था। तो उनका पकड़ जो पॉलिटिक्स में है, वो सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। उनका मेन हम देखें कि चिंता बिहार का पॉलिटिक्स का तो जानकारी हासिल किए ही, लेकिन उन्होंने एक चीज विशेष करके पूछा कि माननीय तेजस्वी जी कैसा कर रहे हैं। तो वो मतलब उनको काफी विश्वास है कि हम जिसको आगे बिहार का भविष्य का नेता बनाने जा रहे हैं, उसका एक्सेप्टेंस बिहार में कैसा है। और स्वयं भी देख ही रहे हैं कि बिहार की जनता, नौजुवक हमारे माननीय तेजस्वी जी को कितना पसंद कर रहे हैं। तो हमसे भी जानकारी ले रहे थे कि कैसा कर रहे हैं। तो हम तो बताए कि जितना मेहनत वो कर रहे हैं आज के समय में, 1:30 2-2 बजे रात तक फाइल का निपटारा करना, दिन भर मतलब शाम के टाइम में जनता से मिलना, फिर ऑफिस देखना, तो मेहनत का रंग दिख रहा है बिहार में। और जनता भी काफी माननीय तेजस्वी जी से खुश है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।